चलिए देखिए, आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ये जाने थे कि किडनी क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी अंग हैं वो सभी के बारे में हम लोग जाने थे। आज जानेंगे कि किडनी के अंदर जो रचनाएं होती है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं वो क्या है। ठीक है, नेफ्रॉन को अगर हम लोग देखें संरचना में, अगर आप देखिएगा तो नेफ्रॉन को 3 भाग में बांटा जाता है। एक पहला जो हिस्सा होता है वो ये हिस्सा होता है। ठीक है, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो ये, और एक तीसरा हिस्सा होता है ये। ठीक है, पहले हिस्से की बात करें तो उसको मल्फेगियन कोश कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वोमेन संपुट है ना, वोमेन संपुट जो है ये आते हैं। और इसके अलावा जो ग्लूमेरुलस है, इसको कोशिका गुच्छ भी कहते हैं, ये आते हैं। यानी यहाँ से जो ऊपर का ये हिस्सा है ये पहले भाग में आता है। दूसरे भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो है नेफ्रिक ट्यूबेल, जिसके अंतर्गत जो है ये नलिका, ये चाप, ठीक है, नलिका, चाप, और ये वाली जो नलिका होती है ये, यानी यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ तक का जो टोटल हिस्सा है ये। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो एक हिस्सा यहाँ तक का, एक हिस्सा इसका यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेकर के एक हिस्सा हो गया, और ये हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये कि लास्ट वाला हिस्सा जो होता है तीसरा, जिसको हम लोग संग्राहक नलिका कहते हैं, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो आता है। यानी यहाँ से जो ये वाला हिस्सा होता है पूरा संग्राहक नलिका कहलाता है, जो कि आगे मूत्रवाहिनी में जाकर के मिल जाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये बहुत ही छोटी छोटी संरचना में होते हैं, बहुत ही छोटी छोटी का मतलब ये है कि इसकी संख्या जो होती है वह एक किडनी में, यानी एक वृक्क में अगर हम देखें तो लगभग 10 लाख के बराबर होती है। ठीक है, यानी एक वृक्क में इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, वोमेन संपुट वाला अगर हम देखते हैं तो यह एक प्याले जैसी रचना होती है। ठीक है, ये क्या है, एक प्याले के समान इसकी एक रचना होती है, और इसके अंदर जो है लगभग 50 कोशिकाओं का एक गुच्छा, यानी ग्लूमेरुलस वाला है ना, इसमें लगभग 50 कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों हिस्सा मिल करके मल्फेगियन कोश कहलाता है। आगे अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये जो नलिका यहाँ से दिखती है, जो यहाँ से लग रहा है यू आकार का, जिसको हेनले का चाप भी कहते हैं। ठीक है, एक हिस्सा अधिरोही चाप कहलाता है ये वाला, और ये वाला हिस्सा अवरोही चाप कहलाता है। एक अवरोही और दूसरा अधिरोही चाप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग जाने तो यही हिस्सा जो है आगे चल करके, ये चूंकि देखिए ये भी कुंडलित नलिका है, ये भी कुंडलित नलिका है, ये चूंकि वोमेन संपुट के नजदीक का है इसलिए इसको हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इससे दूर है इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो ये नलिका है, यहाँ पर ये जो आके मिल गया, इसको हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका। यानी यहाँ से जो भी प्रक्रिया होती है उसके बाद जाकर के वो बाहर जो आती है उसको हम लोग संग्राहक नलिका कहते हैं, और यही नलिकाएं आगे मूत्रवाहिनी के सिरा में आकर के मिल जाता है।